हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू चैनल। कैसे हो सभी। हमने चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट किया था, सेकंड किया था और थर्ड का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो इसको मैं आपको बाद में करवाती हूँ। थर्ड के साथ ही हम फोर्थ को कर लेंगे। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करते हैं 6, 7, 8, 9 जितने भी इस वीडियो में हो पाएंगे, और फिर ये कंप्लीट होने के बाद थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इन्वर्स वाले फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट देखो, फाइंड द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। आपको कितना गिवन है, साइन ट्रांसफॉर्म गिवन है e रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ s इंटू वाई, वेयर y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये गिवन है और आपको क्या निकालना है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन है ये। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ट्रांसफॉर्म। कितने गिवन है, e रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ s इंटू वाई, और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो ये मॉड वैल्यू है, तो हम इस मॉड वैल्यू के लिए पहले फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जब मॉड वैल्यू होती है तो एक बार हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है और एक बार नेगेटिव वैल्यू मिलती है। तो ये जो मॉड ऑफ s है, ये एक बार तो हमें माइनस एस देगा और एक बार प्लस एस देगा। कब देगा, जब इस एस की वैल्यू अगर 0 से लेस हो जाती है तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, माइनस एस। और प्लस एस कब मिलती है, जब इस एस की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ी हो। तो ये हमने मॉड एस की वैल्यू को निकाल दिया। अब इन्वर्स फॉर्मूला लगाते हैं हम। बाय इन्वर्स फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है, मतलब एफ एक्स निकालना है। तो साइन का इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एस। ये फॉर्मूला होता है, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो 1/2 पाई तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब इस लिमिट, पहले फंक्शन को पुट कर लेते हैं फिर लिमिट को ब्रेक करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फंक्शन एफ एक्स कितना गिवन है, ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एस इंटू वाई, ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एस। ऐसे है ना। अब हमारे पास मॉड ऑफ एस की वजह से लिमिट, एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, क्या है, 0। तो इस लिमिट को हम क्या ब्रेक, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, बट एक पॉइंट 0 आ गए बीच में, तो लिमिट आ जाएंगी हमारी 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एस इंटू वाई ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एस प्लस इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 पाई पूरे के साथ है, तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 और फिर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ एस इंटू वाई ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एस। क्लियर है। हमने क्या किया, हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मॉड ऑफ एस की वैल्यू, यहाँ पे लिमिट कहाँ, यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से कम है। तो जब हम s के लिमिट 0 से कम है तो इस मॉड s की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस s मिल रही है। ये माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और मिल जाएगा हमें, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस s बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख देती हूँ, 1/2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस मॉड ऑफ s की वैल्यू भी क्या मिलेगी, माइनस s, और साथ में है y ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स इंटू डी एस। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर। अब यहाँ पे लिमिट क्या हो रही है, 0 से बड़ी हो रही है, तो मॉड ऑफ s की वैल्यू कितनी मिलेगी, s मिलेगी। तो ये माइनस तो एज इट इज़ रहा, मॉड ऑफ s की वैल्यू क्या मिल गई, s मिल गई, y एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स रहेगा और डी एस रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों का बेस ई है, इन दोनों का बेस ई है, बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस, जस्ट अ मिनट, ये मैंने लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 चल रही थी ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0। देखो ये क्या बन जाएगा, प्लस एस वाई बन जाएगा, प्लस एस वाई, और ये क्या है, आयोटा एस एक्स है। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। बेस क्या है, ई है, ऊपर क्या पावर बन जाएगी, आयोटा एस एक्स प्लस एस वाई बन जाएगी। ठीक है, प्लस 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स माइनस एस वाई बन जाएगी, डी एस रहेगा और ऐसे रहेगा।
अब दोनों में से s कॉमन आ रहा है तो s को कॉमन निकालो। माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज़ टू द पावर, s को कॉमन लोगे क्या बचेगा अंदर, आयोटा x प्लस वाई, ये बचेगा ना। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर, हमने s को कॉमन ले लिया, आयोटा x माइनस, यहाँ पे ही x है, माइनस वाई, ठीक है, साथ में ds। ओके, अब हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, इसको क्या करते हैं हम, आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसमें रियल नंबर पहले होता है, इमेजिनरी नंबर बाद में होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ y प्लस आयोटा x, और इसको मैं लिख देती हूँ बाहर माइनस कॉमन लेके y माइनस आयोटा x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा एक पैटर्न बन जाएगा इसको सॉल्व करने का। तो मैं इसको लिख देती हूँ 1/2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई रेज़ टू द पावर, इसको लिख दो y प्लस आयोटा x, और साथ में s तो है ही, यहाँ पे लिख दो 0 टू इन्फिनिटी, माइनस कॉमन ले लो s, और अंदर क्या बन जाएगा y माइनस आयोटा x, और साथ में क्या है ds, ठीक है, ds इसके साथ भी चल रहा था। क्लियर है। अब हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर दिस डिवाइडेड बाय एस का कोफिशिएंट क्या है ये, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे ई की पावर ई उड़ा दिया मैंने, ये ई है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर दिस और डिवाइडेड बाय एस का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वाई माइनस आयोटा एक्स। तो मैं इसमें यहाँ लिख देती हूँ 1/2 हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ई रेज़ टू द पावर एस इंटू वाई प्लस आयोटा एक्स, नीचे आ जाएगा y प्लस आयोटा x, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट्स हमारी क्या रहेंगी, 0 माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक रहेंगी, देन प्लस ds भी है साथ में। इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस एस वाई माइनस आयोटा x, नीचे आ जाएगा माइनस ऑफ y माइनस आयोटा x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ध्यान रखना कि ये 1/2 सबके साथ है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दिया अब हमने। अब क्या करते हैं, लिमिट्स को पुट कर देते हैं। 1/2 देखो अपर लिमिट क्या है, 0 कहाँ पे पुट करना है, s की जगह पुट करना है ना। तो यहाँ पे s की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 मतलब 0 इंटू समथिंग 0, e की पावर 0 मतलब 1, तो ये क्या बन जाएगा 1/y प्लस आयोटा एक्स। हमने क्या किया, अपर लिमिट पुट कर दी, देन क्या आएगा, माइनस आएगा। उसके बाद क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है, माइनस इन्फिनिटी, ई रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे, क्या बनेगा, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, और यहाँ पे क्या बनेगा 0 बाय समथिंग 0 ही बन जाएगा, तो ये क्या बन गई, टर्म 0 बन गई, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे आ जाओ अब इस वाली पे, ई रेज़ टू द पावर क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये नीचे वाली टर्म तो क्या है, इसके अंदर कोई एस तो है नहीं, ना ही इसके अंदर कोई एस है, तो ये वाली टर्म तो आपकी एज इट इज़ रहेगी। आप 1/y प्लस आयोटा एक्स को बाहर निकाल लो, भूल जाओ कि ये है, इसको अपने बाहर निकाल लिया ऐसे। और अब ऊपर वाले में लिमिट पुट करो, ई रेज़ टू द पावर 0 तो 1 बन गया, तो ऊपर तक क्या आ गया, 1 आ गया। देन माइनस करोगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस 0, और ये वाला टर्म को बाहर ले लो। जैसे यहाँ पे अगर हमें करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो 1/, ये क्या है माइनस वाई, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, आयोटा एक्स माइनस वाई लिख सकती हूँ ना। तो इसको तो बाहर निकाल लो, अब अंदर लिमिट को पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो ई रेज़ टू द पावर क्या करोगे, इन्फिनिटी को पुट करोगे, यहाँ पे एस को इन्फिनिटी पुट करोगे, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना। और जब 0 पुट करोगे तो ई रेज़ टू द पावर 0 क्या बन जाएगा, 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सोल्व हो गया। अब तो हमें क्या मिला, 1/2, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1/y प्लस आयोटा एक्स आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 आएगा, और आयोटा एक्स माइनस वाई आएगा, ठीक है जी।
अब ये आयोटा एक्स माइनस वाई है तो इसको आयोटा एक्स प्लस वाई लिख दूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐड में है। ऐड में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, एडिशन में 1 आयोटा एक्स प्लस वाई लिख दो, इसको -1 आयोटा एक्स माइनस वाई लिख दो। अब क्या करो, एलसीएम ले दो। देखो 1/2 पाई आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा एक्स माइनस वाई, दोनों एलसीएम आ गई। ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा आयोटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1/2 पाई। अब इसको खोल दो, आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, और ये क्या बन जाएगा माइनस वाई। ठीक है, नीचे देखो ये क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/2 पाई, अंदर -2y, नीचे देखो ये क्या बनेगा आयोटा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, देन -y स्क्वायर, ऐसे है ना ये। तो ये टर्म क्या आ जाएगी 1/2 पाई -2y, नीचे क्या बन गया ये -x स्क्वायर -y स्क्वायर, है ना। तो अब हम क्या करते हैं 1/2 पाई -2y, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस कट कर दूँ तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये देखो 2 से 2 भी कट कर दो तो क्या बचेगा y बाय पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या निकाल दी, हमने निकाल दी फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही करना था ना हमें, और तो कुछ आगे सॉल्व नहीं करना था, नहीं इतना ही करना था। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, यहाँ तक हो जाएगा, फिर यहाँ से ले लो, देन इस पेज का, और इसका। ठीक है, डन हो गया 6 क्वेश्चन। अब आते हैं 7। देखो मेरे को आपको सॉल्यूशन एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी पता है कि आपकी टीचर्स आपको एग्जांपल्स करवा देते हैं और आपको एक्सरसाइज में ही प्रॉब्लम आती है। दिक्कत सिर्फ ये है कि अगर हम एक्सरसाइज वाली वीडियोस बनाते हैं तो आप भी देख रहे होंगे 2 या 3 क्वेश्चन में ही वीडियो इतनी लेंथी हो जाती है, तो टाइम ज़्यादा लगता है इन वाली वीडियोज़ में, और उससे हमारा सिलेबस रह जाता है। बस यही प्रॉब्लम है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका सिलेबस नहीं कम्प्लीट होगा तो आप फिर ऐसे कहोगे कि हमारा सिलेबस नहीं कम्प्लीट हुआ। ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे आपको समझाने में। मैं भी चाहती हूँ कि आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊँ, बट सिर्फ टाइम की वजह से नहीं हो पाता हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज करवाना। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको करवा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखे हैं फंक्शन, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ स्टेटमेंट, फिर बताती हूँ। देखो आपको क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। एक बार साइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है और एक बार कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो दोनों की हेल्प से इन दोनों का इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ करके निकाल लेते हैं हम। फर्स्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पे ये दे रखा है, तो हमें पता है कि साइन फॉर्मूला क्या होता है। आपको पेपर में ढंग से लिख के आना है, यूजिंग साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला, या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है f(x) इज इक्वल टू, तो याद भी हो गया होगा आपको, इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने, 0 to ∞ f'(s) क्या होता है साथ में p, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन p में है dp। ठीक है, हमने dp और p क्यों लिया, क्योंकि फंक्शन को देखना है, p है तो p लेना है। अगर यहाँ पे s होता तो ds ले लेते, x होता तो यहाँ पे x ले लेते, बट यहाँ पे फंक्शन p में है तो p लिया, और साथ में जो हमारा पास p में है तो इसी वजह से हमने ये लिया है। ठीक है, तो देखो 2/पाई 0 to ∞, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, f(p) की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसको पुट कर दो, p की पावर n e⁻⁻ap साइन ऑफ px इंटू dp। क्लियर है, fx की वैल्यू आ गई है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये क्या है p, दिस है, ये है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें e⁻, हाँ देखो 0 से लेके इन्फिनिटी p⁻n e⁻ap e⁻iota px dp। ये क्या है हमारे पास, ये किसका फॉर्मूला है, 0 से लेके इन्फिनिटी p⁻ फंक्शन
ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स और डी पी। मैंने क्या लगा दिया, साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो 0 से लेके इन्फिनिटी पी रेज़ टू द पावर एन, ये क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दोनों में से क्या कॉमन है, p, और दोनों में माइनस भी है तो e रेज़ टू द पावर माइनस p को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा a प्लस आयोटा x इंटू डी पी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इस वाली टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 से लेके इन्फिनिटी p रेज़ टू द पावर, इसके अंदर क्या करो, 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी मैं लिख देती हूँ नीचे, e रेज़ टू द पावर माइनस p a प्लस आयोटा x इंटू डी पी। मैंने क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1। ठीक है, ये कर दिया। यहाँ से देखो 0 से लेके इन्फिनिटी p की पावर n प्लस 1 और माइनस 1 e रेज़ टू द पावर। अब देखो ये माइनस भी है, ये a प्लस आयोटा x है, ये हमारे पास एक नंबर है तो इसको कोई भी नंबर मान लो अपनी मर्जी से, मान लो कि ये लैम्डा है और साथ में क्या है डी पी। बट यहाँ पे लिख देना क्या, वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा x, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया ये, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी p रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 e रेज़ टू द पावर माइनस p इंटू लैम्डा डी पी। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि अगर इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी हो e रेज़ टू द पावर माइनस के, आप यहाँ पे नोट कर लो इस फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन 0 से लेके अगर इन्फिनिटी हो e रेज़ टू द पावर माइनस के इंटू एक्स हो और x की पावर अगर n माइनस 1 हो और डेरिवेटिव हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली फंक्शन हमारे किसकी इक्वल होती है, गामा फंक्शन इन किसका, n का, और डिवाइडेड बाय k की पावर n का। ये फंक्शन, ये वैल्यू आप नोट कर लो, शायद से इस बार एक्सरसाइज में तो नहीं दे रखा है फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको देखते हैं। देखो लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी, p रेज़ टू द पावर क्या है n प्लस 1 और e रेज़ टू द पावर क्या है माइनस p लैम्डा, है ना, ऐसे है ना। तो अगर यहाँ पे ये वाला फंक्शन ऐसे था तो ये किसका फंक्शन बन रहा था, गामा ऑफ n बाई की पावर n बन रहा था। अगर ये वाला फंक्शन है मेरे पास तो ये किसका फंक्शन बन जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ही k था। देखो e की पावर देखनी है हमने, e की पावर में माइनस के एक्स था तो k की पावर n थी ना, यहाँ पे क्या है e की पावर में माइनस p इंटू लैम्डा है तो लैम्डा की पावर n प्लस 1, ये वैल्यू देखनी है n प्लस 1। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये वाले जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा की पावर n प्लस 1, ये आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि गामा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, अब देखो गामा ऑफ n प्लस 1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, ये हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और नीचे क्या है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू जो पुट करी थी उसको वापस से पुट कर दो, तो ये गामा ऑफ n प्लस 1 तो बन जाएगा n फैक्टोरियल के इक्वल, गामा था क्या a प्लस आयोटा x और उसकी पावर क्या बन जाएगी n प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिंपली हमारे पास फंक्शन था और हमें ऐसे लिमिट्स दे रखी थी ना, बट इस क्वेश्चन में देखो क्या हमें ऐसी कोई लिमिट दे रखी है, नहीं दे रखी ना, हमें क्या दे रखा है, साइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है और वो भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है और हमें फंक्शन निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसको आप स्पेशली से नोट कर लेना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, अभी आगे करेंगे हम इसको सॉल्व, अगर इतने का लेना चाहते हो तो ले लो। ठीक है, अब देखो ये आगे इतना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा जो कि हम पोलर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे पुट ए को तो हम पुट करेंगे r कोस थीटा और x को हम पुट करेंगे r साइन थीटा। ठीक है, ए को पुट करेंगे, ए को क्या पुट करेंगे यहाँ पे r कोस थीटा और x को क्या पुट करेंगे r साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इन इक्वेशन नंबर 1 तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा x की पावर n प्लस 1 है, a की जगह पुट करो r कोस थीटा प्लस आयोटा, x की जगह पुट करो r साइन थीटा और फिर उसकी पावर क्या है n प्लस 1 है ना। ठीक है, अब जब हम इसको ओपन करेंगे n प्लस 1 करेंगे तो r की पावर भी n प्लस 1 होगी, कोस थीटा की पावर भी n प्लस 1 होगी।
आयोटा की पावर भी n+1 होगी और इसकी पावर भी, तो r की पावर n+1 दोनों में कॉमन आएंगे, तो इसको बाहर ले लो, r की पावर n+1। अंदर क्या बच जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n+1, है ना। तो r की पावर n+1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, e⁻⁴ आयोटा थीटा होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, और उसकी पावर क्या है, n+1 है, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब इस वाली फंक्शन में वैल्यू को पुट कर दो, हमने ये वैल्यू निकाली, इसमें पुट कर देते हैं हम। तो ये हमारा किसका फंक्शन चल रहा था, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 0 से लेके इन्फिनिटी, p⁻n e⁻−ap e⁻−px dp ये चल रहा था। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, n डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू आ गई r की पावर n+1 e की पावर आयोटा थीटा और n+1। ठीक है, अब ये e की पावर आयोटा थीटा n+1 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी, e की पावर माइनस आयोटा थीटा n+1 बन जाएगी, तो इसको ऐसे लिख दो। समझ में आ गया इतनी बात क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, e की पावर आयोटा px है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे e की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो अगर e की पावर माइनस आयोटा px है तो इसको लिखा जा सकता है कोस px माइनस आयोटा साइन px। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे अब कि 0 से लेके इन्फिनिटी p की पावर n e की पावर माइनस ए पी, इसको लिख दो कॉस px माइनस आयोटा साइन px। क्लियर है, और साथ में dp एज इट इज़ था। ओके, और इज इक्वल्स टू में ये टर्म क्या बन जाएगी, n डिवाइडेड बाय r की पावर n+1। क्योंकि हमने इस साइड में e की पावर को एक्सपेंड कर दिया तो हम यहाँ पे भी e की पावर को एक्सपेंड कर देते हैं, e की पावर माइनस आयोटा थीटा और साथ में n+1 है, तो जैसे यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा px है, यहाँ पे क्या बन गया, e की पावर माइनस आयोटा n+1 इंटू थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस के साथ n+1 साथ में थीटा माइनस आयोटा साइन के साथ n+1 और फिर थीटा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड को एक्सपेंड कर दिया ताकि दोनों तरफ जो हमारी टर्म्स हैं वो एक जैसी बन जाए। ठीक है, अब हम यहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसको, इमेजिनरी पार्ट को। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, साइन px है ना। तो इस वाली टर्म का क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी p की पावर n e⁻⁻ ap साइन px क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट, और साथ में क्या है dp। यहाँ पे लिख देना कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है इमेजिनरी पार्ट, n डिवाइडेड बाय r की पावर n+1 और साथ में क्या है साइन इंटू n+1 और साथ में थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, x और y को पुट किया था, तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू को निकालूँ, देखो हमने क्या किया था, a को तो पुट किया था r कोस थीटा और x को पुट किया था r साइन थीटा, है ना। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड एंड स्क्वायर कर दूंगी तो क्या बन जाएगा, a² प्लस x² इज इक्वल्स टू r² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा, यही टर्म बनेगी ना। तो a² प्लस x² इज इक्वल्स टू r² को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो a² प्लस x² किसके इक्वल आ गया, r² के इक्वल आ गया। अगर r की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, x प्लस a हो जाएगी, और r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x² प्लस a²। समझ में आ गया। यहाँ पे अब हम इस r की वैल्यू को पुट कर देते हैं, कहाँ पे, ये जो n फैक्टोरियल के नीचे है ना, यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखो क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास n डिवाइडेड बाय x² प्लस a² की पावर, यहाँ पे क्या है, r है ना r। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो r² की वैल्यू है, तो इस पावर का मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट। और इसकी वैल्यू कितनी है, n+1 है, और साथ में कौन है, साइन ऑफ n+1 है, और साथ में क्या है, थीटा है। ठीक है, अब क्या करो, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, x² प्लस a² की पावर n+1/2, तो इस दोनों का मतलब सेम ही है ना, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया।
ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये इसके इक्वल आ गया। हम क्या निकाल रहे थे, हम फंक्शन ऑफ एक्स निकाल रहे थे। देखो फंक्शन ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी p की पावर n e रेज़ टू द पावर माइनस AP साइन px dp, ये था हमारे पास फंक्शन। ध्यान से देखना एक बारी ज़रा, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या मिसिंग है, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में क्या मिसिंग है, सिर्फ ये 2/पाई। तो अगर मतलब यहाँ पे 2/पाई होता तो मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स कम्प्लीटली लिख सकती थी, बट यहाँ पे 2/पाई नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू दिस टर्म, है ना, लिख सकते हैं ना हम इसको। हमने ये सारी प्रोसेस क्यों करी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को निकालना था। अब इसकी वैल्यू को निकालने के लिए ना तो कोई लिमिट्स गिवन थी, नहीं थी ना, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला बनाया फोरियर ट्रांसफॉर्म का, 0 से लेके इन्फिनिटी ये फंक्शन था और e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा px, ये हमने फॉर्मूला बना दिया। उस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया, जो पावर सेम हो रही थी उनको ऐड कर दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, फिर हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, फिर हमने a को r cos थीटा पुट किया, r sin थीटा पुट किया। ये सारा काम हमने इसीलिए किया कि ताकि हमारे पास इस वाले फंक्शन की वैल्यू आ जाए। देखो हम ये वाला फंक्शन लेके चले थे और करते करते हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया ना। तो इस फंक्शन में 2/पाई नहीं है, अगर 2/पाई होता तो मैं इसको fx लिख लेती। तो अब इसको मैं क्या लिखूंगी, fx इज इक्वल्स टू 2/पाई, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ 2/पाई इंटू दिस टर्म, क्लियर है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी अब, fx इज इक्वल्स टू 2/पाई तो लिखना ही है, ऊपर वाली टर्म क्या है, n फैक्टोरियल है, साथ में क्या है एन, नीचे क्या है x² प्लस a² की पावर, x² प्लस a² की पावर n प्लस 1/2 है, और क्या है साइन ऑफ n इंटू n प्लस 1 थीटा, साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा है, ठीक है। ये है हमारे पास टर्म। तो अब हमने क्या निकाल दिया, fx निकाल दिया। पर मैं देख लेती हूँ, आपकी बुक में ऐसे ही निकाल रखा होगा, हाँ यहाँ पे ये लिख देना साथ में कि वेयर टेंजेंट थीटा क्या है, x/a है। क्यों है टेंजेंट थीटा x/a, आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखो a क्या था ये, x क्या था ये, अगर r sin थीटा बाय r cos थीटा करेंगे, r से r कैंसिल, साइन बाय कॉस कितना बनेगा टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/a आ जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगा होगा आपको, आई नो, बट इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, अलग सा थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी इसी तरह से करना पड़ेगा हमें। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेना चाहो तो, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में क्या है, हमें क्या निकालनी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। क्या करोगे, सबसे पहले कोसाइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे, लगा दोगे, और फिर क्या लेके चलोगे, 0 से लेके इन्फिनिटी। देखो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, ये किया था ना, 0 से लेके इन्फिनिटी p की पावर n e की पावर माइनस AP आयोटा e की पावर माइनस px, सेम एज इट उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों में सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम ही होती है। ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, उसके बाद इसको अपने फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। और डायरेक्टली आप इस वाली इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमने सारा प्रोसेस इसमें किया ना। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यूज आएंगी सारी की सारी। तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन है ना जो यहाँ तक की फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली प्रोसेस सेकंड वाले में बिल्कुल एज इट इज़ करनी है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि फर्स्ट वाले पार्ट से, क्योंकि देखो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पार्ट तो आएगा नहीं, तो आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाना पड़ेगा। बट एक बार के लिए आप सॉल्व करने के लिए जो ये वाला प्रोसीजर है बिल्कुल सेम यहाँ तक एज इट इज़ फॉलो करोगे। डायरेक्टली लिख देना कि पार्ट फर्स्ट स्टेप, क्योंकि आपने तो करा नहीं हुआ, तो मैंने तो किया हुआ है, तो मैं तो लिख सकती हूँ कि डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन से आया। आप करना चाहो तो पूरा कंप्लीट सॉल्व कर भी सकते हो और इस वाली वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ कर भी सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, अब इसको करने के बाद हमने क्या किया था, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया था। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पे तो आपने इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया था, सेकंड वाले पार्ट में आप रियल पार्ट को कंपेयर करोगे। रियल पार्ट को कंपेयर करने के बाद बिल्कुल सेम एज इट इज़ इक्वेशन बन जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे लास्ट में किसको रिप्लेस किया था, a प्लस आयोटा एक्स को रिप्लेस किया था ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा एक्स। इसमें भी a प्लस आयोटा एक्स ही बनेगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ इसके सेम है। ध्यान रखना यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किए थे और सेकंड पार्ट में क्या कंपेयर करोगे, रियल पार्ट्स को कंपेयर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर, देखो हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ये आया। यहाँ पे क्या आएगा,
2/π तो 2/π एज इट इज़ रहेगा, n फैक्टोरियल भी n फैक्टोरियल रहेगा, नीचे वाली टर्म भी नीचे वाली टर्म रहेगी। साइन का क्वेश्चन था तो साइन ऑफ n+1 थीटा आएगा, कोस का क्वेश्चन है तो कोस ऑफ n+1 थीटा आएगा। तो अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली समझा दिया बहुत अच्छे से, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। फिर हमारा रह गया है 8th 9th क्वेश्चन और 3rd 4th क्वेश्चन, ये मैं आपको करवाऊंगी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। सेकंड पार्ट अब आप खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी आपको ये, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।